नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते टेलीफोन पर वंदे मातरम बोलने के लिए जारी किए गए गाइडलाइन के बाद सियासी हलचल शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बरसर इक़्तिदार हुकूमत इसे अच्छा कदम करार दे रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन इस हवाले से कई सवालात उठा रही है। मुल्क की बरामदात रवाबर सितंबर में 3.52% से कम होकर 32.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो गुज़िश्ता वर्ष सितंबर में 33.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि तिजारती खसारा बढ़कर 26.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। वजारत तिजारत ने पीर के रोज इस सिलसिले में आदाद शुमार जारी करके ये इत्तला दी। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दोबारा बिहार दौरे पर आरजेडी रहनुमा लालू प्रसाद यादव के बड़े साहबजादे और वजीर तेज प्रताप यादव ने तंज करते हुए कहा कि अमित शाह बार बार बिहार इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें भी अजीम इत्तेहाद में शामिल होना है। जब से बिहार में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनी है, उस वक्त से बीजेपी लीडरान के पेट में दर्द शुरू हो गया है। सभी लोग मुसलसल बिहार का दौरा कर रहे हैं। बिहार की 2 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मोकामा और गोपालगंज असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग 3 नवंबर को होगी और नताइज का ऐलान 6 तारीख को किया जाएगा। बीजेपी के अलावा अजीम इत्तेहाद में शामिल दोनों जमातें जेडीयू, आरजेडी समेत दीगर पार्टियों ने बिहार के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां कर ली है। मुंबई हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख को 1 लाख रुपए के मुचलका पर जमानत दी गई है। मुंबई हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार साबिक रियासती वजीर अनिल देशमुख को जमानत अर्जी पर आज फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को फसादात करार दिया। उन मुजाहिरों के लिए इसराइल और अमेरिका को मुर्द इल्जाम ठहराया, जो ईरान की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खातून जज से माफ़ी मांगने पर रजामंदी और हल्फनामे दाखिल करने के बाद उन पर से तौहीन अदालत का मुकदमा खारिज कर दिया है। सऊदी अरब में बच्ची को कत्ल करने वाली घरेलू मुलाजिमा को सजाए मौत दी गई है। वज़ीर दाखिला का कहना है कि सऊदी बच्चे के कत्ल में मुलव्विस इथोपियन मुलाजिमा को सजाए मौत दी गई है। जनूबी एशियाई मुल्क में गुज़िश्ता दिनों हुए शदीद बारिशों की वजह से पैदा होने वाले सैलाबी सूरत हाल के दरमियान पाकिस्तान में डेंगू बुखार के केसेज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनूबी सिंध सूबा में 311 डेंगू के नए मामले की तस्दीक हुई है। T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट की टीमें 7 अक्टूबर से 7 मैचों पर मुश्तमिल सफरीकी सीरीज खेलेगी। सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड रवाना हो गई है। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।